हेलो बच्चों, आज हम 12वीं क्लास मैथ में एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व कराते हैं। फलन जो पूर्णतः फलन के प्रकार पर आधारित है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप अपने बुक में भी देखेंगे, एक फलन एफ एक्स इक्वल 1/x दिया है, जो कहाँ डिफाइन है, आर स्टार। यहाँ आर स्टार दिया, आर स्टार से आर स्टार में, जहां आर स्टार को आपने बुक में दिखाया है कि नॉन जीरो रियल नंबर है, इसमें जीरो नंबर नहीं। मतलब इस आर स्टार को आपको ऐसे समझना है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक के सभी एलिमेंट है, जीरो नहीं है, -1 -2 ऐसे है सब। तो इसमें डिफाइन है और आपको सिद्ध करना है कि ये फलन एकाएकी भी है और आच्छादक भी है। तो हम अभी पिछले वीडियो में आपको दिए पहचान करने का पहला स्टेप क्या, कोई पहले करो। मान लो आपको एकाएकी ही दिखाना है, तो आप ऐसे मान लेते हैं, माना x1 x2 दो एलिमेंट मान लेते हैं आर स्टार में। इस तरह से मानते हैं कि एफ x1 इक्वल एफ x2 है। तो यहाँ आपको क्या प्रूव करना होता है, हमें ये प्रूव करना होता है कि x1 इक्वल x2। अगर हम प्रूव कर लेते हैं तो ये फलन एकाएकी हो गया, नहीं प्रूव कर पाते हैं तो बहुएकी होगा। एफ x1 यहां से क्या होगा 1/x1, यहां से इक्वल एफ x2 क्या होगा 1/x2। तो दिस इंप्लाई x1 इक्वल x2। अतः क्या लिखेंगे, एफ एकाएकी है, एफ एकाएकी अर्थात 1-1 मैपिंग है, तो एकाएकी प्रूफ हुआ। अब देखते हैं कि आच्छादक है कि नहीं, इसको नोट कर लेंगे। तो आच्छादक के लिए क्या दिखाना होता है, आच्छादक के लिए हमें ये दिखाना होता है, इसमें एलिमेंट मानते हैं, जैसे हम ये संतुष्ट होते हैं कि इस कोड डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट इसमें किसी से संबंधित है या नहीं है। तो हम मान लेते हैं, दूसरा पॉइंट ये हो गया, माना y एलिमेंट ऑफ आर स्टार। अब ध्यान दीजिए, आर स्टार नॉन जीरो रियल नंबर है, इस प्रकार है कि इसमें अब एफ एक्स इक्वल वाई, जैसे y इसमें हम माने आर स्टार में कोई अनटेंडम माने हैं, तो हम ये देखें कि ये इसमें किसी का प्रतिबिंब बनता है कि नहीं, यहाँ कैसा यक्ष मिल रहा है, इसके बारे में सोच रहे हैं। मान ले यक्ष, तो एफ एक्स का डिफिनीशन क्या, 1/x इक्वल वाई, तो यक्ष इक्वल क्या होगा 1/y। तो अब हम ये देखें कि y नॉन जीरो रियल नंबर है, तो 1/y भी रियल होगा कि नहीं। हमें पता है प्रत्येक वास्तविक संख्याओं का व्युत्क्रम भी वास्तविक होता है, बस शर्त ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब जीरो है तो ये वास्तविक नहीं है। तो पहले से डिफाइन है कि इसमें जीरो नहीं है, तो जो हम y मान रहे हैं तो जीरो तो फिलहाल नहीं है उसमें। जैसे 2 है इसमें, तो इसमें क्या होगा 1/2, तो अगर 2 रियल तो 1/2 तो रियल है। तो इस प्रकार प्रत्येक, अतः लिखते हैं कि फॉर एवरी y एलिमेंट ऑफ आर स्टार देयर एग्जिस्ट, इसे पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट 1/y एलिमेंट ऑफ आर स्टार। अतः यफ क्या है, आच्छादक है, यफ आच्छादी या आच्छादक है। अगर इसको हमें ऐसा कुछ मिलता है यहाँ कि ये रियल नहीं होता, तो फिर हम बोलते कि ये आच्छादक नहीं है। तो इस तरह से अंतःक्षेपी और एकाएकी और आच्छादक दिखाने का ये कंडीशन था। प्रत्येक सवाल एक ही पैटर्न पर लगेंगे। तो अभी पहला आप ध्यान से समझ लें, दूसरा लगाते हैं। प्रश्न नंबर 2 ध्यान से देखें, 2 में आपके पास 5 सवाल हैं। पहला, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर इस प्रकार है कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है। आपको चेक करना है कि आच्छादी और एकाएकी है कि नहीं, इसके गुणों को जांचना है। तो चलिए हम पहले कोई देखा, एकाएकी ही देख लेते हैं। माना x1 x2 एलिमेंट ऑफ n इस प्रकार है कि एफ x1 इक्वल एफ x2, दो एलिमेंट माने जिनके इमेज बराबर हैं, तो हमें ये प्रूफ करना होगा कि x1 इक्वल x2 है, तभी एकाएकी होगा। नहीं प्रूफ कर पाएंगे तो बहुएकी हो जाएगा। एफ x1 क्या है, x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर। अब यहाँ बहुत ध्यान से सोचने की जरूरत है, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर दो नंबर हो x1 स्क्वायर इक्वल x2 स्क्वायर हो, तो क्या x1 बराबर x2 होगा, x1 स्क्वायर इक्वल x2 स्क्वायर हो, तो क्या इससे प्रूफ होता है कि x1 इक्वल x2। ये इस बात पर निर्भर होगा कि x1 x2 क्या है। यहाँ तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है तो कोई दो नेचुरल नंबर होते हैं क्या जिनके वर्ग बराबर हैं, नहीं होंगे। तो ये क्या होगा, ये यहाँ से x1 इक्वल x2 होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर ये f पूर्णांकों के समुच्चय में डिफाइन होता,
दो पूर्णांक ऐसे होते हैं जिनके वर्ग बराबर हैं, जैसे -2 का स्क्वायर इक्वल 2 का भी स्क्वायर होता है। यहाँ कोई गारंटी नहीं है -2 इक्वल 2 है क्या, नहीं है। तो ये बात निर्भर होगा इस पर। तो चूंकि x1 x2 नेचुरल नंबर है, इसलिए x1 इक्वल x2 होगा। तो इसलिए f क्या है, एकाएकी है। हम यही थोड़ा सा रुकते हैं, एक सवाल अगला भी देख लें आप। जैसे यही दूसरा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, आप अपने बुक में थोड़ा देख लेंगे। दूसरा आपको हम दूसरा बताएंगे नहीं। एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर है और यही एफ जेड टू जेड है, जेड मीन पूर्णांकों के समुच्चय में है, यही बात हो गया। तो यहाँ x1 स्क्वायर इक्वल x2 स्क्वायर आता तो आप लिखते यह, मतलब यह आवश्यक नहीं है कि x1 बराबर x2 हो, ये कोई गारंटी नहीं, क्योंकि आपके सामने आप चाहें तो साइड में इस तरह का एक एग्जाम्पल दे देते। तो दूसरा आपका ये सवाल, ये जेड से जेड हो जाएगा, सेम फलन होगा, तो एकाएकी नहीं है। ठीक, तो अब हम देखते हैं इसमें आच्छादक का गुण, आच्छादक है कि नहीं। ये जो लिखे थे ऐसे आप नोट करेंगे, ऐसे लिखना है। अब आच्छादक में क्या देखना होता है, इसमें कोई y नेचुरल नंबर मानते हैं, माना y एलिमेंट ऑफ n, इस प्रकार एफ एक्स इक्वल वाई। हम ये चेक करते हैं कि इसका हर अवयव, इसमें किसी का इमेज है कि नहीं है। तो मान लीजिए y, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल वाई, तो एक्स इक्वल क्या होगा, अंडर रूट वाई। तो अब आप बताइए कि ये y अगर नेचुरल नंबर है तो अंडर रूट वाई भी नेचुरल होगा, प्रत्येक का अंडर रूट वाई नेचुरल नहीं होगा। जो पूर्ण संख्याएं होंगी, जैसे 1 है, 4 है, 9, 16, केवल इनके, जैसे 1 इसमें किसी 1 से, अपने वर्गमूल से, 4 किससे संबंधित होगा, 2 से, ये 3 से, 16 4 से। लेकिन इसमें यहाँ 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 है, 6 है, सब। तो 2 किससे संबंधित होगा, 3 किससे, 5 और 6 किससे, किसी से नहीं। तो इस कोड डोमेन में 2, 3, 5, 6 एलिमेंट ऐसे बच जा रहे हैं जो इसमें कोड डोमेन के किसी भी अवयव के इमेज नहीं है। इसलिए यहाँ लिखेंगे प्रत्येक, या शब्दों में ही लिख जाए कि प्रत्येक y एलिमेंट ऑफ n के लिए अंडर रूट वाई इज नॉट एलिमेंट ऑफ n। आप चाहे एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, जब y पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा तो अंडर रूट वाई नेचुरल नहीं होगा, इसलिए f आच्छादक नहीं है, ऐसे लिखना होगा। तो ये पहला सवाल, न तो एकाएकी, नहीं एकाएकी तो था, एकाएकी है लेकिन आच्छादक नहीं है। अब इस आधार पर थोड़ा सा क्वेश्चन अपने बुक में देखा है। दूसरा हम अभी समझा दिए, जेड से जेड में है, जेड से जेड में तो एकाएकी नहीं होगा, अभी समझाया आपको, और आच्छादक भी नहीं होगा। दूसरा एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर आर से आर में है, थोड़ा ध्यान दीजिए, यह रियल नंबर हो जाए, अगर रियल नंबर से रियल नंबर में हो जाए तो क्या होता, वहां x अभी मिला था ना इसके पहले, x1 स्क्वायर इक्वल x2 स्क्वायर, तो फिर ये नहीं होता, क्योंकि दो रियल नंबर अभी हम दिखाए, -3 3, -2 2, जिनके स्क्वायर इसके बराबर है, इसलिए ये एकाएकी नहीं था, 1 1 नहीं था। फिर यहाँ पर आच्छादक में क्या होता, तो आच्छादक में तो यही होता, क्योंकि ये रियल नंबर में अब निगेटिव भी आ जाते। y जब एलिमेंट ऑफ r लिखते हैं तो के लिए प्रत्येक अंडर रूट वाई इज नॉट एलिमेंट ऑफ r, यहाँ लिखेंगे कार्ड लिख लेंगे, जब y ऋणात्मक होगा तब ये रियल नहीं होगा, अन्यथा रियल होगा, क्योंकि 2 का वर्गमूल रियल है, 3 का वर्गमूल रियल है, केवल निगेटिव होने पर ये रियल नहीं है, इसलिए यह फलन आच्छादक नहीं है। इस प्रकार देख लेंगे। अब प्रश्न नंबर 3 को समझें। एफ एक्स इक्वल, आप दूसरे में और जो सवाल दिए गए एकदम सिंपल है, उसे आधार पर लगा लेंगे। तीसरा, एफ एक्स, ऐसे बड़े कोष्टक में यक्ष दिया, इसका मीनिंग क्या होता है, महत्तम पूर्णांक फलन। आपके बुक में लिखा भी महत्तम पूर्णांक फलन आप जानते हैं, थोड़ा सा समझ मिले। जैसे इसका मतलब क्या, जैसे मान लो हम 2.5 लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, 2.5 का मतलब ये है कि संख्या रेखा पर खड़ी है, 1 2 3, यहाँ क्या होता है 0 -1 -2, यहाँ होगा 4, ऐसे होता है। तो 2.5 लगभग यहाँ है कहीं। तो जो इस कोष्टक के अंदर यक्ष लिखते हैं, उससे छोटे सभी केवल पूर्णांकों को नोट करना है। इस 2.5 से छोटे कौन कौन पूर्णांक है, 2 है, 1 है, 0 -1, ये सब। इसमें सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है, 2, तो इसका मान होता है 2। महत्तम पूर्णांक फलन मीन यक्ष से कम या यक्ष के बराबर
जितने भी पूर्णांक होंगे उसमें जो मैक्सिमम पूर्णांक होगा, महत्तम पूर्णांक, वही इसका मान होता है। इसे हमें प्रूव करना है कि ये फलन न तो एकाएकी है न आच्छादक है। इसमें ऐसे ही दिखा सकते हैं, आप देख सकते हैं ये किसमें डिफाइन है, साफ साफ ये रियल नंबर में डिफाइन है, FR2R में डिफाइन है। तो जैसे हम देखें वास्तविक संख्याएं, अभी इसी एग्जाम्पल को दिखा सकते, 2.5 है, 2.6 है, ये 2.6 क्या होगा बताइए, ये भी तो 2 ही होगा। 2.6 से छोटे जितने पूर्णांक होंगे उसमें सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा, 2। यहाँ तो दो प्रतिबिंब मिल गए, यफ 2.5 इक्वल हो गया यफ 2.6, तो इससे साबित होता है ये फलन क्या है, एकाएकी नहीं है, बहुएकी है। अब ये देखते हैं कि इसका प्रत्येक अवयव इसमें किसका इमेज होगा कि नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए जब इसमें महत्तम पूर्णांक है, ये कोष्टक में जो मान आएगा यहाँ, ये तो ऑलरेडी पूर्णांक ही होगा, ये क्या होगा, पूर्णांक। इसमें जो अंक पूर्णांक नहीं होंगे, जैसे 1 है, 2 है, 3, ये 1.1 है, 1.2, इसमें किसके इमेज होंगे, आप थोड़ा सोच के बताइए। इसमें कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिसका इमेज ये पॉइंट वाला हो, हमेशा इसका इमेज पूर्णांक ही होगा, क्योंकि यहाँ f 1.2 भी लिखते हैं, यहाँ 1.2 है, इसका प्रतिबिंब तो 1 होगा, क्योंकि 1.2 से छोटे जितने पूर्णांक होंगे उसमें मैक्सिमम क्या होगा, ये 1 ही होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि जो पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक है, उनके अतिरिक्त जो वास्तविक संख्याएं हैं वे किसी के प्रतिबिंब नहीं होंगे, इसलिए यह फलन क्या होगा, आच्छादक नहीं होगा। तो ये फलन न तो आच्छादक है और न ही एकाएकी है। और क्वेश्चन नंबर 4 भी आप इसी तरह से लगाएंगे, f(x) इक्वल mod x दिया है, और mod कहाँ पर फलन परिभाषित है, f R2R में है, रियल नंबर में। इसको आप चेक करिए, एकाएकी है। जैसे यहाँ -2 है, 2 है, तो f -2 क्या होगा, 2, क्योंकि mod 2 या mod है। f2 क्या होगा, ये भी mod 2, ये माइनस है, ये भी mod 2 क्या होगा, 2, तो ये -2 और 2 दोनों का इमेज तो एक ही हो गया, 2, तो इससे क्या हो गया, बहुएकी हो गया, एकाएकी नहीं है। अब इसमें देखिए ये आच्छादक है कि नहीं, आच्छादक, इसमें कोई भी नंबर होगा, 0, 1, 2, 3, ये सब है, -1, -2, -3 भी, तो 0 का इमेज 0, 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 2, 3 का 3, -1 का भी 1, -2 का भी 2। ये ऋणात्मक संख्याएं तो इसमें ऑलरेडी होंगी, क्योंकि R से R में डिफाइन है। तो जो कोडोमेन है, कोडोमेन में जो ऋणात्मक संख्याएं हैं वो किसी के प्रतिबिंब नहीं बन रहे हैं, इसलिए ये फंक्शन क्या होगा, आच्छादक नहीं होगा। ऐसे आप ग्राफ दिखा के भी बोल सकते हैं, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है। प्रश्न नंबर 5 को आप ध्यान से देखें, FR2R रियल नंबर है, इस तरह से डिफाइन है, ये चीज से चिन्ह फलन बोलते हैं, आपके बुक में लिखा है चिन्ह फलन। इसे आपको प्रूफ करना है, ये न तो एकाएकी है न तो आच्छादक है। कैसे दिखाएंगे, यहाँ पहले इस डेफिनेशन को शायद आप समझ रहे होंगे क्या है। f(1) मीन्स क्या, जब x 0 से बड़ा है, आप ऐसे इस चीज को बना भी लेंगे, और रियल नंबर यहाँ बना लीजिए, 0, 1, 2, 3, -1, -2, ऐसे 0, 1, 2, 3, -1, -2, ये सब होगा रियल नंबर में। तो जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसका प्रतिबिंब क्या है, 1, 0 से बड़ा, ये 1 है तो 1 का इमेज 1 है, 2 का भी इमेज 1 ही है। देखिए f2 लिखते हैं ताकि 2 0 से बड़ा है, 3 का भी 1 ही है, 0 का 0 है, क्योंकि जब 0 है तो 0 यहाँ दिया है, ध्यान दीजिए। x लेस देन 0, 0 से छोटा है तो इसका इमेज क्या, -1 है, ये -1, -1, ये -3 भी है तो -1। अब ये आप दिखा लें, और यहाँ दिखा लेंगे कि चित्र में स्पष्ट है, यहाँ देखिए ये 0 से बड़ी जितनी संख्याएं हैं सबका एक ही प्रतिबिंब है, इसलिए ये क्या हो गया, एकाएकी नहीं है, 1, 1 नहीं है, मेनी 1 है, ये मैपिंग क्या है, मेनी 1 है। और दूसरा, इसमें जो 2, 3, 4 ये सब संख्याएं हैं और ये सब -2, -3, ये किसी के इमेज बन रहे हैं क्या, नहीं, ये सब खाली हैं, इसलिए ये क्या होगा, इनटू होगा, मैपिंग क्या होगा, इनटू होगा, आच्छादक नहीं है। हालांकि आपको प्रूफ करना है एकाएकी नहीं और आच्छादक नहीं, तो आप उसी शब्दों में उत्तर दें, अतः यह फलन एकाएकी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है।
तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हो गया। प्रश्न नंबर 6, ए और बी दो सेट दिए गए हैं 1 2 3 बी 4 5 6 7 और फलन यहाँ खुद क्रमित युग्मों का समुच्चय बना के दिया है। इसको आपको प्रूफ करना है कि यह एकाकी है। आप वेन डायग्राम दिखा सकते हो। ए को दिखा लो 1 2 3 और बी को क्या 4 5 6 7। यहाँ ए और बी ऐसे दिखा के इसको यफ दिखाना है। यहाँ रिलेशन देखिए, यफ 1 4 से रिलेटिव है, 1 4 से, 2 5 से, 3 6 से। तो इस चित्र को बनाकर आप बोल देंगे चित्र से स्पष्ट है कि प्रांत के सभी अवयवों के अलग अलग प्रतिबिंब हैं, इसलिए यह फलन एकाकी है। ऐसे आप थोड़ा 7वां भी देखें। 7वां में आपको ये बताना है, जैसे एफ एक्स 3 - 4x दिया है, एफ आर टू आर, आपको जांच करना है एकाकी या फिर आच्छादक है कि नहीं है। ये देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट ये होता है किसमें डिफाइन है। तो हम चलिए पहले दिखाते हैं एकाकी है कि नहीं। एकाकी होने के लिए क्या करना होगा, x1 x2 दो एलिमेंट इसे मानना होता है। मान लेते हैं x1 x2 एलिमेंट ऑफ आर, इस तरह से मान रहे हैं f x1 इक्वल f x2। f x1 यहां से डिफिनीशन बनाइए 3 - 4x1, f x2 क्या होगा 3 - 4x2, 3 3 कैंसिल, -4x1 इक्वल -4x2। तो यहां से तो स्पष्ट हो गया कि x1 इक्वल x2 है, अतः f क्या होगा एकाकी है, 1 1 है, 1 1 मैपिंग है, एकाकी फलन है। ये तो प्रूफ हुआ। अब देखते हैं आच्छादक है कि नहीं। ये रियल नंबर है। आच्छादक में क्या चाहिए हमें, इसमें हम संतुष्ट होते हैं कि इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें किसी न किसी से संबंधित है। तो हम ऐसे जनरली यहाँ कोई एक एलिमेंट y से मान लेते हैं, इसको नोट करेंगे। हम को डोमेन में कोई एक एलिमेंट y मान लेते हैं, माना y एलिमेंट ऑफ r, लेकिन रियल नंबर है, ध्यान दीजिए, पॉजिटिव होगा, निगेटिव भी होगा, जीरो, सब कुछ हो सकता है। इस प्रकार है कि एफ यक्ष इक्वल वाई, इसमें यक्ष इसका प्रतिबिंब है। इस यक्ष के बारे में हम विचार करेंगे, वो यक्ष क्या है। तो एफ यक्ष क्या है 3 - 4 यक्ष इक्वल वाई। यहाँ से यक्ष की वैल्यू निकालिए, -4 या 4x इक्वल लिख सकते हैं 3 - y, तो यक्ष इक्वल 3 - y/4। अब हम ये देखेंगे कि अगर y रियल हो, y तो आप रियल माने ही है, y रियल हो तो 3 - y/4 भी रियल होगा कि नहीं। आप सोच के देखें, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 0 हो, कुछ भी हो, प्रत्येक y की एलिमेंट ऑफ r के लिए 3 - y/4 भी रियल होगा। या लिखते हैं फॉर एवरी y एलिमेंट ऑफ r देयर एग्जिस्ट 3 - y/4 एलिमेंट ऑफ r होगा, रियल नंबर होगा। अतः यफ क्या है, अतः यफ आच्छादक है। ऐसे लिखते हैं यफ आच्छादक है, इस तरह से लिख लेंगे। ठीक ऐसे ही इसका दूसरा आप खुद सॉल्व करेंगे। लाइक इसमें क्या दिया 1 + x² है, दूसरे सवाल में यहाँ इसी में देख लें 1 + x² है। यफ रियल से रियल में ही है, ध्यान दीजिए। चलिए ये हम नोट किए आच्छादक वाला, यही पॉइंट इसी में समझ लें। अगर हम y मानते हैं तो क्या होगा, यहाँ क्या आएगा 1 + x² आएगा। तो यहाँ से ये थोड़ा बदल देते हैं, x² बराबर क्या होगा y-1 होगा, x बराबर क्या होगा √y-1 होगा। तो क्या प्रत्येक y रियल के लिए √y-1 रियल होगा। जैसे हम इसमें से -1 लेते हैं तो -1 इसमें किससे संबंधित होगा √-1 ये तो √-2 हो गया। √-2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ r, ये वास्तविक संख्या नहीं है, ये अधिकल्पित संख्या है। अच्छा 11 में पढ़ चुके हैं काल्पनिक संख्या है। तो कब ऐसा होगा, y 1 है तब क्या होगा y-1 क्या आएगा 0 आएगा। लेकिन ज्यों 1 से छोटा हुआ, जब y <1 ज्यों 1 से छोटा होगा तो √y-1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ r। तो यहां नोट करेंगे आप कि प्रत्येक y एलिमेंट ऑफ r के लिए √y-1
इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। क्यों? क्योंकि जब y लेस देन 1 तो अंडर रूट y माइनस 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, रियल नंबर नहीं होगा, उसका कोई प्रतिबिंब होगा ही नहीं। अतः यह फलन क्या है? आच्छादक नहीं है। और एकाएकी में भी आप देख सकते हैं जब x1 x2 मानेंगे तो स्टेप लास्ट वाला मिलेगा x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, x2 स्क्वायर। लेकिन ये रियल में है, दो रियल होते हैं जिनके वर्ग बराबर है। अभी आपको पिछले सवाल में भी बताया -2 2 -3 3, तो इसलिए ये एकाएकी भी नहीं है। उस आधार पर इसको देख लेंगे। प्रश्न नंबर 8 में ऐसे दे रहा है कि ए और बी कोई दो सेट हैं और एफ ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में डिफाइन है। ए क्रॉस बी क्रमित युग्मों का समुच्चय है, ध्यान दीजिएगा। और इस तरह से डिफाइन है कि एफ ए बी इक्वल बी ए। हमें क्या करना है? हमें ये दिखाना है कि ये एकाएकी भी और आच्छादक भी है। तो एकाएकी के लिए हम मान लेते हैं कि माना a1 b1, दो एलिमेंट इसमें मानना होगा, a1 b1 तथा a2 b2 इज एलिमेंट ऑफ a क्रॉस b। वही विधि इस प्रकार है कि f a1 b1 इक्वल f a2 b2। तो अब f a1 b1 का डिफिनीशन क्या है? ba, तो ये हो गया b1 a1 इक्वल a2 b2, इसका डिफिनीशन क्या होगा? b2 a2। तो 11वीं क्लास में थोड़ा वीडियो आप देख भी लेंगे, 11वीं क्लास का संबंध और फलन वाला पार्ट। दो क्रमित युग्म बराबर कब होते हैं? जब b1 पहला एलिमेंट पहले के बराबर और दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर। तो जब b1 b2 बराबर हैं, a1 a2 बराबर है ऑलरेडी, तो इसका मतलब तो ये दोनों क्रमित युग्म भी तो बराबर हैं। अतः a1 b1 इक्वल a2 b2। तो फिर क्या हो गया? ये फलन एकाएकी हो गया, इसलिए यफ क्या होगा? एकाएकी 1 1 हो गया, एकाएकी है। अब हमें प्रूफ करना है ये आच्छादक है कि नहीं है। तो इसमें मानते हैं, इसको मिटा रहे हैं, नोट कीजिए। तो अब यहाँ मान लेते हैं कि माना इसमें तो बी क्रॉस ए में मानना होगा, माना बी ए एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस ए, यहाँ एक बी क्रॉस ए ये है, तो बी ए अगर बी क्रॉस ए में है तो गारंटी है ए क्रॉस बी में ए बी होगा। यदि बी ए, इसका मतलब प्रत्येक बी ए के लिए, प्रत्येक बी ए एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस ए के लिए, ऐसे लिखेंगे, के लिए ए बी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी देयर एग्जिस्ट लिखते हैं। देयर एग्जिस्ट माने यहाँ उपलब्ध होगा। प्रत्येक बी ए बी क्रॉस ए के लिए देयर एग्जिस्ट ए बी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब कोई भी यहाँ बी क्रॉस ए लेंगे, अगर बी ए में बी क्रॉस ए में लेंगे तो ए क्रॉस बी में ए बी अवश्य होगा, इसलिए यह फलन आच्छादक भी है। अब प्रश्न नंबर 9 को थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप, ये बात अच्छी तरह से पहले पढ़ लीजिए आप। एफ एन एक फलन दिया n + 1/2 और n/2 कब? यदि n विषम है तब और यदि n सम है तब। और ये एफ डिफाइन है n to n में, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है। आपको जांचना है इसमें एकाएकी है कि आच्छादक है, ये चेक करना है। तो आप एग्जाम्पल के द्वारा भी दिखा सकते हैं। अच्छा चलिए, हाँ, हम f1 का प्रतिबिंब निकालना चाहे तो क्या बताएंगे आप? तो 1 क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या तो डिफिनीशन आप ये वाला लगाएंगे, f1 क्या होगा? 1 + 1/2, याद लीजिए। तो ये क्या होगा? 1 + 1 2/2 1 होगा। और 2 का प्रतिबिंब निकालना चाहे तो 2 जब सम संख्या है तो आपका डिफिनीशन ये होगा n/2 2/2, ये तो 1 हो गया। तो इसका मतलब इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो इस 1 का इमेज 1 ही है, 2 का भी इमेज 1 ही है। तो इतना ही पर्याप्त है कहने के लिए कि एकाएकी नहीं है, ये फलन एकाएकी नहीं है। ये क्लियर हो गया। तो इस एग्जाम्पल के द्वारा भी ऐसे दिखाए, कमी एक पर्याप्त है दिखाना, तो ऐसे दिखा लेंगे तो एकाएकी नहीं है। अब हम ये दिखाते हैं ये आच्छादक है कि नहीं। यहाँ देखिए, आच्छादक में क्या हम बताए, इसमें एक एलिमेंट मानते हैं हम कि उसको चेक करते हैं कि वो किसी का प्रतिबिंब है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? अब बात यहाँ है, ये नेचुरल है 1 2 3 4 5, हम सबका अलग अलग चेक करते हैं, सम लेके अलग, विषम लेके अलग। सपोज दैट जब मान लेते हैं, माना n एलिमेंट ऑफ n, इसमें
सम है, ये ध्यान दीजिएगा, सम। तो सम के लिए क्या मानते हैं, मान लेते हैं 2r, r एलिमेंट ऑफ n, कोई नेचुरल नंबर r लेते हैं और 1 2 3 कुछ भी रखें तो 2r सम होगा। तो अगर 2r नेचुरल है तो ये बताइए 4r नेचुरल होगा कि नहीं होगा। यदि 2r एलिमेंट ऑफ n तो ये शो करेगा, दिस इंप्लाइज 4r भी एलिमेंट ऑफ n होगा। और यह 4r निकालो तो 4r और 2r सम है तो 4r भी सम ही होगा, गारंटी है। तो 4r का प्रतिबिंब क्या होगा, सम है तो 4r/2 होगा, 4r/2, इसका मान 2r होगा। तो ये 2r हम यहाँ माने हैं 2r, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ 4r मिला। यानी कोई भी n एलिमेंट ऑफ n सम संख्या माने हैं तो उसके लिए एक यहाँ नेचुरल नंबर उपलब्ध हो रहा है। इसका मतलब जब सम है तो सम का प्रतिबिंब तो मिला। अब विषम वाला भी देख लेते हैं, विषम का प्रतिबिंब मिल रहा है कि नहीं। तो फिर मान लेते हैं n एलिमेंट ऑफ n विषम मानते हैं, विषम। तो विषम के लिए क्या, विषम तो 2r+1 मानते हैं। तो अब यहाँ 2r+1 माने तो इसमें हम ढूंढेंगे कि इस 2r+1 के लिए कोई अंक यहाँ पर उपलब्ध है कि नहीं है। तो हम ये जब 2r+1 मानते यहाँ एक अंक ले रहे हैं हम, ध्यान दीजिए थोड़ा, या 4r+1 पर विचार कीजिए। वैसे तो कंफर्म है 4r+1 इसमें नंबर होगा, r अगर नेचुरल है तो 4r+1 नेचुरल होगा। इसका इमेज क्या होगा, और इसे ये विषम भी होगा, 4r+1 r के हर एक मान के लिए विषम संख्या है। तो चेक कीजिए, जब विषम है तो n+1/2, 4r+1 n हो गया, ये n+1/2, ये तो 2r+1 आया, 4r+2/2 2r+1। तो ये जो 2r+1 माने हैं इसमें क्या है, 4r+1, यानी इसके लिए एक यहाँ पर अंक उपलब्ध है जिसका इमेज है वो। इसका मतलब इसमें हम सम लिए तब भी प्रत्येक सम का के लिए यहाँ x एग्जिस्ट कर रहा है जिसका प्रतिबिंब होगा, विषम लिए तब भी एग्जिस्ट कर रहा है। अतः ये फलन क्या है, आच्छादक है। और बहुएक हुआ था, सॉरी एकाएकी हुआ था, नहीं, ये फलन एकाएकी नहीं है और आच्छादक है। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ एक सेट है r अंतर, r डिफरेंस 3। इसका मतलब क्या होता है, r रियल नंबर है, जो रियल नंबर है -∞ से इनफाइनाइट, इसमें 1 2 3 सब होगा, -1 0 भी होगा, -2 सब होगा, लेकिन अंतर 3, तो 3 को छोड़कर सभी रियल नंबर का ये सेट है। इस रियल नंबर, इस सेट ए में 3 नहीं है, इस बी में क्या है 1 नहीं है। इस तरह से ये समुच्चय दिया गया और इसमें एक फलन f डिफाइन किया गया है, f a to b में डिफाइन किया गया है। ये 3 नहीं, औचित्य क्या है, क्योंकि अगर 3 होता तो 3 का इमेज निकाल पाते क्या। यहाँ देखिए f3 क्या होता, यहाँ 3 - 3 0, जब इस कोई भिन्न जिसका हर 0 तो इनफाइनाइट होगा तो उसका इमेज नहीं बनता, तो फलन नहीं होता, इसलिए पहले 3 को हटा दिया है। तो अब इस क्वेश्चन ये चेक करना एकाएकी है या आच्छादक है, दोनों को जांच करना है। तो चलिए हम एकाएकी की जांच करते हैं। पहले मान लेते हैं x1 x2 एलिमेंट ऑफ ए इस प्रकार कि f(x1) = f(x2). तो f(x1) यहाँ से क्या होगा, x1 - 2 अपॉन x1 - 3, f(x2) क्या होगा, x2 - 2 अपॉन x2 - 3। इसको गुणा भाग करके देखते हैं, इसका गुणा इधर करो, x1 - 2 x2 - 3 इक्वल x1 - 3 और ये हो गया x2 - 2। गुणा करते हैं, x1 x2 - 3 x1 - 2 x2 +6 x1 x2 - 2 x1 - 3 x2 +6 x1 x2 6 कैंसिल, 3x1 ये इधर आएगा, ये +2x1 तो -x1 होगा, और 2x2 इधर जाएगा तो भी -x2 होगा, तो फिर x1 = x2 तो मिल गया। इसका मतलब ये फलन क्या है, एकाएकी है। लिख देंगे तो फलन एकाएकी है, नोट कीजिए। और फिर हम ये दिखाते हैं आच्छादक है कि नहीं। ये परिभाषा क्या था, x - 2 अपॉन x - 3। आच्छादक के लिए क्या करते हैं, कोडोमेन में एक एलिमेंट ऐसा मानते हैं, कोडोमेन में, तो मानिए कोडोमेन माना y एलिमेंट ऑफ
इस बी में मानना है, ध्यान दीजिएगा बी, और इसको हम चेक करते हैं कि बी के लिए कोई ए में कोई एलिमेंट है जिसका इमेज होगा। इस प्रकार है कि एफ एक्स इक्वल वाई मान लिए, तो एफ एक्स क्या है, एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इक्वल वाई। गुणा करें, यहां से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, गुणा कर रहे हैं एक्स वाई माइनस 3y, ध्यान दीजिए ये गुणा हो रहा है। हमें एक्स बराबर चाहिए तो एक्स को इधर लाइए, तो एक्स इधर आएगा तो एक्स कॉमन लेंगे तो 1 माइनस वाई बनेगा, और 2 इधर जाएगा तो 2 माइनस 3y। इसको गुणा करके चेक कीजिए, 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई। फॉर एवरी y एलिमेंट ऑफ b देयर एग्जिस्ट 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई एलिमेंट ऑफ ए। क्यों, इस पर विचार करना है। अगर y b में है तो क्यों ये a में होगा। वास्तव में y है क्या, y रियल नंबर का सेट है, बस 1 नहीं है। 1 होता तो यहाँ प्रॉब्लम आता, y 1 होता तो 1 माइनस 1 0, इसलिए पहले हटा दिया गया, 1 तो है नहीं। ये कोई भी रियल नंबर आप y 1.1, 1.2, 1/2, 1/5, 3/2 कुछ भी लेके रखें, ये रियल अवश्य मिलेगा। तो इसलिए प्रत्येक y के लिए यहाँ एलिमेंट उपलब्ध हो रहा है। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि ये फलन आच्छादक है। अब 2 क्वेश्चन 11वां और 12वां आप अपने बुक में देख लें। ये बहुविकल्पी प्रश्न है, एकदम सिंपल है, उस पर आधारित बहुत से सवाल आज ही लगे, तो इसके आधार पर आप इसको लगा लें।